चलिए आइए। तो कल जो है हम सब एक क्या देख चुके थे। तो 4 प्रकार के आपको मतलब बताए थे मैदान, जिसमें पंजाब का मैदान हम सब देख चुके थे। आज जो है राजस्थान का मैदान हेडिंग डलवा दिए थे और उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे याद रखिएगा, राजस्थान के मैदान। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब बात करें राजस्थान की मैदान का, तो राजस्थान की मैदान मुख्य तौर पे अरावली अरावली पर्वत के पश्चिमी अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग से लेकर कहां तक फैला है जी? पाकिस्तान तक। तो कह सकते हैं अरावली अरावली पर्वत के पश्चिमी पश्चिम से पाकिस्तान की सीमा तक पाकिस्तान की सीमा तक जो है यह राजस्थान का मैदान फैला हुआ है। अब अगर हम बात करें कि जो राजस्थान की मैदान है, राजस्थान में जो आपको ज्यादातर मरुस्थल देखने को मिलती है, कुछ ही भाग जो है जहां पे मैदानी भाग माना जाता है, और उस मैदानी भाग में मात्र एक नदी याद रखिएगा, लूनी। लूनी एक नदी है, लूनी। लूनी एक नदी का नाम याद रखिएगा, लूनी। लूनी नदी है, लूनी नदी। और यह लूनी नदी जो है, यही मात्र एक नदी है जो बहती है वहां पे इस राजस्थान के मैदान में। और ये भी नदी जो है सूख जाती है, लेकिन वर्षा के समय में जो है कच्छ के रण तक जाती है, और कच्छ के रण में जो है ये समुद्र तक नहीं जा पाती है। यह समुद्र से पहले ही या किसी और अन्य नदी से मिलने से पहले ही क्या होती है, यह कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है, बालू में जो है पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। अब यदि बात करें कि यह लूनी नदी सही से जा नहीं पाती है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जो किसी नदी में मिलने से पहले या समुद्र में मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। तो वो कौन सा नदी है जी? लूनी नदी। कौन सा? लूनी नदी। तो इस राजस्थान के मैदान में बहने वाले एकमात्र नदी कौन सा है? लूनी। कौन सा? लूनी। और यह जो है लूनी बस वर्षा के समय में, जो वर्षा के समय में यह नदी कहां तक जाती है जी? कच्छ के रण तक। और कच्छ के रण में जाके क्या होती है? नदी विलुप्त हो जाती है। क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। आगे याद रखिएगा कि राजस्थान की जो सबसे उपजाऊ भूमि है, उर्वर भूमि उपजाऊ, जो इस राजस्थान मैदान की जो है, रोकिए वीडियो रोकिए। आगे देखिए, चालू कर दीजिए हो। देखिए आगे देखिए, अगर बात करें कि राजस्थान की जो सबसे उर्वर भूमि है, यहाँ की जो सबसे उर्वर भूमि है, उर्वर या कह सकते हैं कि उपजाऊ 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 भूमि को जो है किस नाम से जाना जाता है जी? तो याद रखिएगा, उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रोही। क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। राजस्थान मैदान में बस इतना ही पॉइंट आप याद रखिएगा, काम चल जाएगा। अगर आगे की बात करें तो आगे आपका स्टार्ट हो जाता है गंगा का मैदान।
गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। अब देखिए गंगा की मैदान, तो गंगा के मैदान को याद रखिएगा कि ये गंगा के मैदान का विस्तार, इस गंगा मैदान का जो है विस्तार, गंगा मैदान का जो है विस्तार माना जाता है मुख्य तौर पे, इसका जो विस्तार माना जाता है, विस्तार जो माना जाता है, इसका विस्तार आपको यमुना नदी के पूर्व, यमुना नदी के पूर्व से, यमुना नदी के पूर्व से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक, बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जो है इस गंगा मैदान का जो है विस्तार माना जाता है। तो मुख्य तौर पे हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जो है इस गंगा मैदान का विस्तार है। तो याद रखिएगा कि यमुना नदी के पूर्व से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जो है इसका विस्तार माना जाता है, किसका? गंगा मैदान का। अब बात करें तो गंगा मैदान में मुख्य तौर पे ये जो गंगा मैदान का जो निर्माण हुआ है, इसकी सहायक गंगा और इसके सहायक जितने भी नदी है उसके निक्षेपण से जो है गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। अब गंगा मैदान को जो है गंगा नदी के बहने के आधार पर जो है गंगा मैदान को दो भागों में बांट दिया है, उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान, उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी मैदान। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस मैदान को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग। कितने? दो भाग, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। और उत्तर से जो बहने वाली इसकी नदी है, उत्तर से जो है में जो भी नदी बह रही है और वो अपना जल गंगा नदी में गिरा रही है, तो वो नदी याद रखिएगा गंडक, आगे याद रखिएगा बूढ़ी गंडक, उसके बाद याद रखिएगा महानदी, कोसी, और साथ में याद रखिएगा बागमती। और भी बहुत सारा नदी है, लेकिन ये नदी को आप मुख्य तौर पे याद रखिएगा। यह नदी जो है उत्तर, ये नदी जो है उत्तर में बह रही है, उत्तर में बह के जो है अपना जल किस में मिला रही है? गंगा में मिला रही है। यह सब के सब क्या है? गंगा की सहायक नदी है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण भाग से जो नदी बह रही है, दक्षिण भाग से जो नदी बह रही है, तो दक्षिण भाग में जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी आप याद रखिएगा सोन, उसके बाद आप याद रखिएगा फल्गु, उसके बाद आप याद रखिएगा पुनपुन, कर्मनाशा, और एक नदी और याद रखिएगा अजय। क्या कैसे हो जाएगा? लूनी इसका सहायक है नहीं ना है, लूनी तक का सहायक है ही नहीं, चलते चलते ढुलुक जाता है घर पहुंचने से पहले। तो उत्तर से जो नदी देख रहे हैं कहीं ना कहीं गंगा में क्या ये उत्तर से मिल रही है, जो आप दक्षिण से नदी देख रहे हैं दक्षिण से बहती हुई गंगा में मिल रही है। और यही सबसे जो है क्या हुआ है कि इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये नदी जो अवसाद लाती है, उस अवसाद के निक्षेपण से जो है गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। अब गंगा मैदान की अगर बात करें कि गंगा का मैदान विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये तो आप देख चुके हैं कि विस्तार मतलब इसका मुख्य तौर पे यमुना नदी के पूर्व से लेकर बांग्लादेश,
लेकिन कई बार राज्य पूछ देता है कि किस किस राज्य में जो है यमुना नदी, मतलब गंगा का जो है विस्तार है, गंगा मैदान का विस्तार है। तो आप याद रखिए उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, लेकिन उत्तराखंड में क्या है जी, पहाड़ी इलाका है, तो वहां तो मैदान है नहीं। सर्वप्रथम आप देखिएगा, क्या बहुत कम भाग है ना, लेकिन मुख्य तौर पे आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश से इसको माना जाता है। तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में कौन जी, बिहार, बिहार, बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और कुछ भाग झारखंड का भी ले लिया जाता है, कुछ भाग, क्योंकि दामोदर सब जो है वह किसकी सहायक नदी, वो गंगा की सहायक नदी में आ जाता है। और आप देखिएगा कि दामोदर नदी कहाँ, झारखंड में भी बहती है। तो इस प्रकार जो है कुछ भाग झारखंड का भी आ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि यह जो है उत्तर प्रदेश, साथ में बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है इस गंगा मैदान का विस्तार माना जाता है, गंगा मैदान का विस्तार माना जाता है। और इस नदी के जो है अपक्षेप से जो है निक्षेप से जो है गंगा मैदान का निर्माण हुआ। अब गंगा मैदान का जो निर्माण हुआ, तो आप एक चीज देखिए, उत्तरी और दक्षिणी, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, बस बिहार को ले लीजिए एग्जांपल। अब बिहार को लीजिएगा तो उत्तरी भाग, अभी अब जुलाई वर्षा का टाइम आ गया, उत्तरी भाग जो देखिएगा, जो उत्तरी बिहार है, वो उत्तरी बिहार बाढ़ में एकदम तबाह रहता है, ऐसा देखने को मिलती है। आप देखिएगा वहीं दक्षिणी भाग जो है वह क्या होती है कि एकदम सूखा रहती है। अभी वहां के नदी में जब जाइएगा ना, आप एकदम ऐसे पैर एकदम फानते उनते चल जाइएगा, पानी समट लीजिए ठौना भर, चल जाइए। फल्गु नदी में आप जाइएगा तो वहां पे पानी भी नहीं रहता है, समझे, बालू को कोड़िए और तब निकालिए। गया में जो है पिंडदान के लिए ये फल्गु नदी, समझे, फल्गु नदी फेमस है। फल्गु नदी को कहा जाता है क्या जानते हैं, इसे जो है सीता जी श्राप दिए थे। एक बार जब राम भगवान जब पिंड दान करने के लिए गए थे, तो वो कहीं गए, राम भगवान कहीं चले गए, तो वह कि दशरथ जी जो है ना आया और सीता को कहे कि तुम हमें जो है पिंड दे दो, तो बोला कि नहीं आपका बेटा देगा। बोला कोई ठीक है, तुम ही दे दो ना हमको मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगी। तो बोला ठीक है। उस आधार पे क्या किए कि सीता जी फल्गु नदी को, समझे, और कौआ को और गाय को साक्षी मानकर पिंडदान किए। जब राम भगवान आए तो राम भगवान जो है पिंडदान करने के लिए, तो बोला आपके पिताजी को जो है ना स्वर्ग मिल गया, हम पिंडदान कर दिए। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोले पूछ लीजिए इस नदी से, इस मतलब कौवा से पूछ लीजिए, या आप इस गाय से पूछ लीजिए। तो नदी से पूछा तो बोला नहीं पिंडदान किया है। कौवा से पूछा तो वो भी बोला कि नहीं पिंडदान किया है। और जब गाय से भी पूछा तो गाय भी बोली कि पिंडदान नहीं किया है। भगवान राम थोड़ा गुस्सा हुए। उसी पे जो है सीता जी गुस्सा होकर तीनों को श्राप दे दिए। फल्गु नदी को श्राप दिया कि समय आने पे तुम सूख जाओगे, तुम नदी पानी के लिए जाने जाते हो, तुम्हारा पानी नहीं रहेगा। गाय को कहा कि तुम पिंड खाने के लिए इस प्रकार की हो, तुम जो है एकदम गंदी पदार्थ भी खाओगी। इसलिए गाय को कभी कभी देखते होइएगा टॉयलेट वगैरह भी खा लेता है। कौवा को श्राप दिया कि तुम जिसके छत पे जाके बैठोगे या जिसके पास बैठोगे तुम्हें भगा देगा। इसलिए अभी तब कौवा की जनसंख्या कम हो गया। जब आप सब छोटे होंगे तो देखते हुए कौवा सब बहुत ज्यादा रहता होगा। अब जब ये जो है जकरा छप्पर ऊपर पे या जकरा घर आर के पास में आके एकदम बैठ गया, एकदम भगा देते हैं ना, तो तीनों को माना जाता है कि सीता जी श्राप दिए थे, यही कारण जो है ये घटना हुई है।
पिंडदान सीता जी कर दिए थे, लेकिन तीनों झूठ बोल दिया। कौवा इसलिए झूठ बोल दिया कि हमको फिर मिलेगा खाने के लिए। पिंडदान होता है तो फिर फेंका जाए, कौवा खा लेगा, समझे। गाय को फिर से पूजन होगा, नदी को फिर से पूजन होगा, इसलिए। चलिए देखिए आगे ध्यान दीजिए। अगर दक्षिणी भाग की बात करें तो यहां क्या होती है कि पानी पानी जो है, जब वर्षा नहीं होती है उस समय कहाँ क्या है, जाइए 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 आगे देखिए। अगर बात करें कि दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग में क्या होती है, या तो पानी सूख जाती है या पानी बहुत कम मात्रा में बहती है। कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में बहती है। और जो बहती है पानी, समझे, जो पानी बहुत कम मात्रा में बहती है, और इसमें देखिएगा कि वर्षा के समय पानी जम जाती है, और जो जहां पानी जो जम जाती है उसे कहते हैं जल्ला, जल्ला, जल्ला या टाल, जल्ला या टाल कहते हैं, जल्ला या टाल कहते हैं। जिसको आप सब उत्तर बिहार में चौर कहते हैं, वही को दक्षिण बिहार में टाल कहते हैं, समझे। इधर चौर जानते होइएगा आप सब, समझे। दक्षिण बिहार में क्या कहा जाता है, टाल, टाल, मोकामा का टाल सुनते होइएगा। तो ये इस प्रकार जो है आपका उत्तर, मतलब ये गंगा का मैदान भी कंप्लीट हुआ। अब आगे की बात करें तो आगे याद रखिएगा आप, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा